हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घात और घातांक का 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही शानदार मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस शानदार मेथड को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई रूट एक्स। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा यही आपको कैलकुलेट करना है। अब आप यहां देखिए x माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट एक्स, इसको आप लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, तो इसको इतना लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई रूट एक्स। अब आप इक्वल टू के बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो माइनस 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स दोनों साइड सेम है और साइन भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा x बाई रूट एक्स। तो x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स ही होता है, डिवाइडेड बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 3। अब आप यहां देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा रूट एक्स इज इक्वल टू 3। अब आप इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू ही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x रूट एक्स माइनस 11 रूट एक्स इज इक्वल टू 10। तो आपको इस क्वेश्चन से x माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यही आपको कैलकुलेट करना है। तो x रूट एक्स माइनस 11 रूट एक्स को लिख सकते हैं माइनस 10 रूट एक्स माइनस रूट एक्स। तो माइनस माइनस प्लस 10 रूट एक्स और रूट एक्स को प्लस करेंगे तो होगा माइनस 11 रूट एक्स। तो माइनस 11 रूट एक्स को इतना लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 एक्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 रूट एक्स को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 10 रूट एक्स हो जाएगा, प्लस 10 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इन दोनों में देखिए रूट एक्स कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा x माइनस यहां से रूट एक्स कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा 1 इज इक्वल टू इन दोनों में भी देखिए 10 और 10 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से भी 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा रूट एक्स प्लस यहां से 10 कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा 1। अब रूट एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 को भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू रूट एक्स प्लस 1। अब रूट एक्स, अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लेंगे, तो रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू रूट एक्स प्लस 1। अब आप इक्वल टू के बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो ये सभी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और इधर भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो अब रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10। अब
रूट एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स इज इक्वल टू 10। तो आपको इस क्वेश्चन से x माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 3 टू द पावर x प्लस 1 बाई 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10/3। तो आपको इस क्वेश्चन से x इज इक्वल टू क्या होगा यही आपको कैलकुलेट करना है, यानी x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब आप यहाँ देखिए 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3 एंड 1/3। तो अब आप फिर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 3 टू द पावर x प्लस 1 बाई 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 3 एंड 1/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन को लिखा जाता है नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में, यानी प्राकृतिक संख्या और उचित भिन्न के जोड़ के रूप में लिखा जाता है। तो अब आप 3 एंड 1/3 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3। अब आप यहाँ देखिए 3 का पावर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जब किसी नंबर का पावर कुछ नहीं होता है तो उसका पावर 1 होता है, तो यहाँ भी 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब आप इक्वल टू के बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो आपको सेम पैटर्न में लिखा हुआ दिख रहा है, यानी जहाँ जहाँ 3 टू द पावर x है वहाँ वहाँ 3 टू द पावर 1 है। तो आपको इससे पता चल गया कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 होगा, और 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 1 होगा। तो अब आप इन दोनों में से किसी से भी x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू होगा 3 टू द पावर 1। तो जब इक्वल टू के बोथ साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो अब बेस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। आप इससे भी x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 1। अब आप इक्वल टू के बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उलट देंगे, तो हो जाएगा 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। यहाँ भी इक्वल टू के बोथ साइड बेस इक्वल है, तो बेस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आपको इस क्वेश्चन से x का ही वैल्यू कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। तो आपको इस क्वेश्चन से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यही आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लोग जानते ही होंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आपको इस क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ही रखेंगे, प्लस 2xy को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू के लेफ्ट साइड से प्लस 2xy को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे, तो माइनस 2xy हो जाएगा। अब आप x और y के जगह x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस रूट 5 प्लस y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस रूट 5 इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। अब यहाँ देखिए माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब इन दोनों को देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे,
तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस √5 का स्क्वायर होता है 5, 16 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 1, 16 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, तो 16 प्लस 2 18। तो आपको इस क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 18। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 18 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है √2116 इंटू √48 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 92। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट हटाने के लिए इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड बचेगा 2116 इंटू √48 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, अब 92 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, उसके बाद 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 का 6 लिखेंगे, 3 कैरी हो गया। उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 प्लस 3 84, तो 92 का स्क्वायर हो जाएगा 8464। अब 2116 से 8464 कैंसिल हो जाता है 4 टाइम्स में। तो अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड बचेगा √48 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4। अब फिर इक्वल टू के लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट हटाने के लिए इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ बचेगा 48 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 को x के जगह ले आएंगे और x को 16 के जगह, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 16। अब 16 से 48 कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स में, तो आपको इस क्वेश्चन से x का ही वैल्यू कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।